हमारे बड़े नेताओं ने मुझे उत्तर का प्रत्याशी बनाया। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। दो राष्ट्रीय पार्टी हैं, कुछ लोग निर्दलीय भी भरे हैं। मेरे को कहीं से त्रिशंकु नहीं लगता, क्योंकि लोग 5 साल कांग्रेस का काम देखे हैं और उनको मतदाता भाई बहन संतोष नहीं हो पाए हैं। 15 साल का हमारा जो रचनात्मक काम था, हम जो छत्तीसगढ़ को संवारे, सजाए और भारत के परिदृश्य में नंबर 1 का स्वरूप दिए। माननीय अटल जी का हमको एक गिफ्ट था, छत्तीसगढ़ राज्य दिए। उसको सजाना संवारना हमारा परम कर्तव्य है। त्रिशंकु वाली बात आप पूछ रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस में 2 फाड़ हुआ है। हमारा तो त्रिशंकु को हम नहीं मानते, हमारा तो कांग्रेस से फाइट है। और वो कांग्रेस के बीच में उनका क्या है, उनका आपसी मामला है। त्रिशंकु की बात इसलिए कही गई है कि जिस प्रकार से सिंधी समाज एक बड़ा बेल्ट है, उसको ना ही बीजेपी ने टिकट दिया है और ना कांग्रेस ने। आखिरकार वो पूरे सिंधी समाज एकजुट होकर के एक निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं समाज का जो वोट बीजेपी की ओर आता दिख रहा था, वो रुक गया। तो क्या इससे घाटा नहीं है? देखिए, कोई भी समाज निर्दलीय खड़ा करेगा ऐसे मुझे नहीं लगता। परंतु आप लोग विधानसभा में घूम रहे हैं, आपको उसका नॉलेज ज़्यादा होगा। फिर भी मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं और मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूं। मेरा हिसाब से त्रिशंकु नहीं है, लेकिन आप यदि त्रिशंकु मान रहे हैं, फिर भी मैं लड़ रहा हूं। और मेरे तो दोनों कांग्रेसी हैं, चाहे निर्दलीय हो तो कांग्रेस से आया है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं ही। इसलिए हमारा फाइट, भारतीय जनता पार्टी का फाइट जो है वो कांग्रेस से ही है। कांग्रेस लगातार बोल रही है कि जो इनका जो अभी जो पकड़ाया है बिलासपुर में, जो नोट पकड़ाया है, बैग पकड़ाया है, तो वहाँ कहीं ना कहीं ब्रिजमोहन जी का नाम आ रहा है कि उनके नाम से जो इनोवा उनके नाम से है। इस पर चुप्पी साधे हुए अभी भी बीजेपी कुछ बयानबाजी नहीं कर रही है। देखिए, इसका जानकारी मेरे को नहीं है। मैं आज दिन भर दौरे में था, इस बारे में कुछ कह पाना बिना जानकारी के असुविधा होगी। सर, उत्तर विधानसभा में आपको 5 साल अभी कांग्रेस ने जो काम किया है, क्या लगता है कहाँ कमी रहेगी जो आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, मेरे को एक चीज़ आप लोग बताएं कि उत्तर विधानसभा में कांग्रेस ने कौन सा बड़ा काम किया, तो मैं मानूंगा। हमने 15 साल में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाने का रास्ता का छोटी रेल लाइन को हमने एक्सप्रेसवे बनाया। जो घंटों लगता था जाने में एयरपोर्ट, वो 10 से 15 मिनट में पहुंच जाता है आदमी। हमने नहर केनाल रोड को एक्सप्रेसवे बनाया, इसमें 10 से 15 मिनट में आदमी एयरपोर्ट पहुंच जाता है। तेलीबांधा का तालाब का सौंदर्यीकरण देख लो, वहाँ जो हमारा विश्व प्रसिद्ध झंडा लगा है भारत का मान ऊंचा करने के लिए, उस सौंदर्यीकरण को देख लो। आसपास में 15 साल में जितना सौंदर्यीकरण का काम, चाहे नया राजधानी हो, चाहे रायपुर पुराना रायपुर हो, भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। कहीं पर नहीं दिखता कि कांग्रेस ने कोई बड़ा काम किया। कांग्रेस ने एक ही काम किया है कि प्रशासन को ढीला कर दिया, पुलिस प्रशासन को ढीला छोड़ दिया और लोग परेशान होते रहे। कहीं यातायात व्यवस्था खराब है, लोग जाम में फंसे हुए हैं, कहीं डकैती हो रहा है, पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, कहीं जुआ हो रहा है, सट्टा हो रहा है, बहुत सारे नशा का स्मगलिंग हो रहा है, कहीं गांजा बेच रहे हैं, कहीं चरस बेच रहे हैं। इसका कभी कोई ना पुलिस पकड़ पा रहा है, और पकड़ता भी है तो केस नहीं बनता, सब सेटलमेंट करके छोड़ देते हैं। मिश्रा जी, नशे की बात अगर आप कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि राज्य की जो महिलाएं हैं वो
जिस प्रकार से नशे को लेकर चिंतित है और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे नशे की ओर अग्रसर हो रहा है। शराब कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस ने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी पूरा करेगी, वो मुकर गई। अब आप ये बताइए कि आपका अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सत्ता बनती है तो क्या आप पूर्ण रूप से शराब बंद करेंगे? देखिए, मैं पिछले 25 साल से नशा मुक्ति पदयात्रा महासमुंद जिले के बसना विधानसभा में करता था। 22,640 लोगों ने नशा मुक्त किए। ये नशा मुक्त जनजागरण अभियान है। आपको लोगों को जागृत करना पड़ेगा कि नशा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे नुकसान है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक छोटा सा परिवार है जिसका इनकम का सोर्स महीना 5,000 है, 7,000 है, 10,000 है, और घर में 4 परिवार हैं, तो कोई गुड़ाखू करता है, कोई तम्बाकू करता है, कोई शराब पीता है। तो जितना कमाता है वो नशे में चला जाता है। तो ये जनजागरण अभियान है और मैं आने वाले समय से 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष 7 दिन का नशा मुक्ति पदयात्रा जो मैं करता हूँ वो करूँगा, जिससे समाज में नव चेतना आएगी और नशा से मुक्त होंगे। नशा को धीरे धीरे लोग छोड़ेंगे और लोग अच्छे लाइन में आएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो इस लाइन में सामाजिक जनजागरण अभियान करना पड़ेगा। सर, कांग्रेस कहती है हम किसान हितैषी सरकार है, इसलिए किसानों की कर्जा माफ कर दी, पर बीजेपी ने सोचा भी नहीं इस विषय में। क्या कहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने कौन सा कर्जा माफ किया? अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, कौन सा? कालातीत ऋण, बहुत प्रकार के ऋण, कभी स्पेसिफिक करते नहीं और कर्जा माफ का नारा देते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस किसानों की हितैषी बन रहा है। आप देखिए, मैनिफेस्टो हमारा पहले प्रकाशित हुआ, जिसमें हम 21 कुंटल खरीदेंगे और 3100 रुपया मिलेंगे। उसका आप गुणा करिए, वो कितना होता है देख लीजिए। और कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया कि हम 31 को 32 कर दिया और 20 कुंटल खरीदेंगे, तो उसका 6400 होता है, हमारा 6500। तो कुल मिला के किसानों को यदि धान का उचित मूल्य यदि दे रहा है तो बीजेपी सरकार दे रहा है 1100 रुपया प्रति कुंटल ज़्यादा दे रहा है। दूसरी बात, हम 5 एकड़ में उसका रकबा नहीं काटते। कांग्रेस रकबा काट के उसको 4 एकड़ का पैसा देती है और हम 5 एकड़ का देते हैं। तीसरी बात, हम धान खरीदेंगे, तुरंत हम स्पॉट पेमेंट करेंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। कांग्रेस उसको 4 किस्तों में देगी और 4 किस्तों में देगी, और उसका जो गैप होगा साल भर का, उसका ब्याज जोड़ेंगे तो और माइनस हो जाएगा। तो कांग्रेस का कथनी और करने में फ़र्क है, और बीजेपी जो बोलती है, मोदी जी जो बोलते हैं वो हम पूरा करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या? महिलाओं के सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कानून बनने जा रहा है। जिस दिन सरकार आएगी उस दिन कानून पास होगा। लेकिन उसके बदले में आपको पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेसी सरकार है महिलाओं का सुरक्षा कर नहीं पा रही है। रक्षाबंधन के दिन बहनों का रेप हो जाता है, शिक्षक दिवस दिन महिला शिक्षक का रेप हो जाता है, पुलिस एडिशनल एसपी के गिरेज में के 6 साल का बच्ची का रेप हो जाता है। तो कांग्रेस में महिलाओं का क्या सुरक्षा है? माननीय मोदी जी ने महिला को सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं का सम्मान भी किया है। 33% का संसद में हो, विधानसभा में हो, पंचायत में हो, चाहे नगर पालिका में हो, उनका आरक्षण देकर के महिला को सम्मान किया है। हमने जो नया घोषणा पत्र लाए उसमें महिलाओं का सम्मान तो और इतना बढ़ाए हैं माननीय मोदी जी, जिसको आप सुनेंगे तो आपको भी खुशी होगी। प्रति महिला जो शादीशुदा है, चाहे घर में 1 हो, 2 हो, 5 हो, उनको साल का 12,000 रुपया मानदेय मिलेगा। दूसरी बात, किसी के घर में बेटी पैदा होती है जिसको 1.5 लाख का सम्मान राशि मिलेगा, जो उनके शादी और पढ़ाई में काम आएगा, एक मुश्त मिलेगा।
तो इस तरह से मोदी जी का जो महिलाओं के प्रति, माताओं के प्रति, बहनों के प्रति सम्मान है, वो कांग्रेस में कहाँ है।